हेलो दोस्त, नमस्कार। और यूपी लोकगीत से हम लेके आए हैं आसानी माई कथा। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना। एक एक जैसे उसकी कथा है जो आसान माँ को मान के भूल जाता है। एक थी आसानी माई और एक थी देवरानी जेठानी। तो आसानी माई का कथा सब लोग सुनते थे। देवरानी जेठानी को पता नहीं था। एक बार बुलाया गया, दोनों देवरानी जेठानी को बोला गया कि आसान माई की पूजा है, चलो। तो अच्छा वो गई, तो जिसके घर गई वो पूछी तो विधि विधान पूरा आसानी माता उनकी बताई कि ऐसे ही आसानी माँ का पूजा होता है। तो अच्छा बोली ठीक है। तो फिर उसके बाद में बोली उनकी महिमा इतनी अच्छी है, जो मांगो वो पूरा होती है। और उनका जो प्रसाद है वो लाई गुड़ से होता है। बोली चलो ठीक है। बोले 7 सुहागनें रहती हैं, अगर डबल करवाना हो 14 सुहागन होती हैं। बोली चलो ठीक है। तो जैसे कि सिंगल ही करवा रही थी, 7 सुहागन को बुलाई थी। तो ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत गया। तो एक दिन वो पूछी, देवरानी बोली चलो जेठानी हम लोग भी मनता मानते हैं, देखो पूरी होती है। तो बोली चलो ठीक है, मानते हैं। छोटी तो मानी कि हम लोगों को बच्चा हो जाए। तो दोनों को बच्चा हो गया। तो बोली चलो दीदी, देवरानी बोली चलो दीदी अब करवा ले। तो जेठानी बोली नहीं, अभी मेरा बच्चा भी छोटा है, तुम्हारा अभी नहीं, बाद में करवाते हैं। बोली चलो ठीक है, बच्चा थोड़ा घूमने लगेगा। बोली चलो ठीक है। तो कुछ दिन बीता तो बच्चा घूमने लगा। फिर बोली चलो दीदी अब करवा ले। अब तो बच्चा घिसकने लगा। बोली कौन पकड़ेगा, गिर जाएंगे, टूट जाएगा। बोले चलो ठीक है। बोली मुंडन में उनकी बहन बेटियाँ सब आएंगी, बुआ हुआ, तब करवाएंगे, सुहागन को नहीं हेरना पड़ेगा। बोली चलो ठीक है। फिर मुंडन हुआ 3 साल में। फिर जब बोली देवरानी चलो दीदी अब करवा लेते हैं। तो जेठानी बोली अभी बहुत खर्चा है, अभी नहीं, अब हम सीधा विवाह में कराएंगे, तुम्हें करना हो जाओ करो, मैं नहीं करूँगी अभी। अच्छा विवाह में गए। तो विवाह के दिन बहन बेटी बोली, जो बोली सब बोली चलो जो आज जो मांगेगा सब कुछ हम सबका पूरा करेंगे। बोली ठीक है। फिर उसके बाद सब जो अभी हमारे एक ही तो बच्चा है। तो आसान माँ सोची यही मौका अच्छा है, वो करके लग रहा है भूल गई है, हम भी चलते मांगते। तो आसान माँ चंदन लगा के गुड़ और लाई रच्चे चंदन में लगा के पहुँची। सोची वो पहचान जाएंगी, हमारा भी सुनेंगी। तो वो बोली कि तुम कहाँ से भिखारन आ गई हो, हमारे यहाँ बारात जा रही है। और आसान माँ बोली चलो ठीक है, ये तो मुझे नहीं पहचान पाई, ये तो मेरी बेइज्जती कर दी। तो फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत गया। तो उनके बेटा का बारात गया। बोली मैं इसी में इनको अच्छे से बताती हूँ। तो बारात रात अच्छे से गया। मंडप में सब लोग दुल्हन दुल्हा सब बैठे, सब कुछ हो गया। तो 6 फेरा घूमे। 7वें फेरा जो घूमा जाता है, तुरंत बहुत तेज आंधी आया, दूल्हा उड़ा ले गया। तो ये हुआ दूल्हा नहीं, सब बाराती लोग घर पे आ गए, लेकिन दूल्हा नहीं मिला। 3 दिन की बारात की थी। फिर उसके बाद लड़की भी बहुत घर में रहने लगी, गुमसुम रहने लगी, किसी के पास आना जाना नहीं। बाहर निकलती सब लोग बोलते यही लड़की थी जिसका दूल्हा उड़ गया, हवा में उड़ गया। ऐसे ऐसे बोलती सुनती थी बेचारी, उसको भी दुख होता था, किसी से बात उतना ही करती थी। तो उसके पिताजी बोले कि वो बेटी कहीं भेजा करो, उसका भी मान मान हो जाया करे, नहीं तो ऐसे ही रहती है। तो बोली कहीं जाती नहीं है सहेलियों में माँ उसकी। तो बोली चलो पानी लेने के लिए भेज दिया करो, 4 लोग बैठेंगी तो उसका मान हो जाएगा। जब सब चली जा पानी काढ़ने के लिए, 4 लोग का वो बना रहता था एक साथ। तो जब सब लोग हट जाती थी तब वो घुसती थी पानी काढ़ने। तो उनका बाल्टी कोई पकड़ लेता था कस के और बोलता था, वही था जो उनका दूल्हा था, उड़ा था। तो जब छोड़ता भी था तो पानी आसानी से ऊपर कर देता था, बोलता था बिन ब्याहे मैं बिन ब्याहे तू। तो ऐसे ऐसे होता था। तो उनकी माँ बोली क्यों इतना लेट करती हो। तो बोली मम्मा मेरा बाल्टी पता नहीं कौन पकड़ लेता था, बोलता था मैं बिन ब्याहे तुम बिन ब्याहे मैं। तो उनके पिताजी बोले चलो कल से तुम जाओ उनके साथ, देखो कौन है ऐसा। तो फिर वो बाल्टी पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहा था तेज से। तो फिर वो छोड़ा तो फिर यही बोला बिन ब्याहे मैं बिन ब्याहे तू। तो बोली
ये क्या है भाई? तो बोली कौन हो, ये बताओ मेरी बेटी क्यों हैरान करते हो? तब उन्होंने बोला, अंदर से आवाज़ आई, मैं तुम्हारा दामाद हूँ, बिना ब्याहे मैं हूँ, बिना ब्याहे वो। बारात आते ही वो मंडप में जो दूल्हा उड़ा था वही दूल्हा मैं हूँ। और मुझे बोले क्यों तुम वहाँ उड़ गए हो? तो बोले मैं बहुत आराम से हूँ, मुझे अवसान माँ ने उड़ाया, मेरी माँ ममता मानी थी, पूरा नहीं की, इसीलिए मैं उड़ गया। फिर ऐसे ऐसे कुछ बोली माँ की, मुझे तो पता नहीं है ये कैसे होता है, आप बताओ और मैं वो पूजा करवा दूँ, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। बोले चलो ठीक है। पूरा विधि विधान बताए, सास सुहागन बताए और लाई गुड़ चना सब लोग सब कुछ बताए। ऐसे ही होता है साफ सुथरा से। अच्छा, जगत साफ की, कुआं का जो जगत था चौतरा, फिर उसी पे चौवाई 7 की जगह 14 सुहागन की। और माँ प्रसन्न हुई, दुल्हा को छोड़ी, फिर उसके घर बताई दुल्हे के। तो दुल्हा विदाई के लिए सब लोग करने लगे। विवाह हुआ तो हो गया, विदाई के लिए बोले। तो फिर जब दुल्हन घर गई विदा करवा के, उधर से भी इधर से सब बहुत खुशी हुआ कि यही पूजा किए तुम नहीं की थी, इसीलिए दुल्हा उड़ा था। तब बहुत खुश हुई माँ जब वो छूट गया था। फिर वो गई तो 7 की जगह 14 सुहागने मतलब बुलाई और दुरदुरिया डबल करवाई। दुरदुरिया माता का डबल मतलब दोहरा दुरदुरिया चबवाई, जिसको अवसान माई की पूजा करते हैं। डबल अवसान, दोहरा अवसान माई उसको बोलते हैं। 14 सुहागन रहती हैं तो वो कराई। फिर उसके बाद मूड़न बोली, जब हमारे यहाँ मूड़न होगा, तूड़न होगा, कुछ भी होगा, लड़का होगा, विवाह होगा, तब भी हम कुल कराएंगे। अच्छा, ऐसे ऐसे जब भी उनके यहाँ कुछ होता है, इसीलिए ब्राह्मणों के यहाँ दुरदुरिया माँ या अवसान माँ का पूजा होता है। बोलो अवसान माँ की जय, बोलो अवसान माँ की जय। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय।